भाई के सामने कुछ बोल नहीं सकती। तो होलिका के कहने पर लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा किया गया है। तो आज हुआ ऐसा, लकड़ियां रखी गई, होलिका उस चीर को ओढ़ करके बैठी है और इधर में आग जलाई गई, प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठी। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान देख लीजिए आपकी परीक्षा है, भगवान आओ पग दिखलाओ, प्रहलाद के प्राण बचा जाओ, गोदी में होलिका लिए हुए, ये सोच सोच के जी डरता, मेरी कठिन परीक्षा की है घड़ी, जली आग देख के जी डरता। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान ना देर लगाना रे, तुम मेरी पुकार पे आना रे, हो तुम लीला अपनी दिखाना रे, प्रहलाद के प्राण बचाना रे, भक्ति बदनाम न हो जाए, ये सोच सोच के जी डरता, मेरी कठिन परीक्षा की है घड़ी, जली आग देख के जी डरता। और कह रहे भगवान, हिरण्याकश्यप का रक्त हूं मैं, भगवान तेरा एक भक्त हूं मैं, है आज परीक्षा तेरी भी, मजबूर बड़ा इस वक्त हूं मैं, भक्ति बदनाम न हो जाए, ये सोच सोच के जी डरता, मेरी कठिन परीक्षा की है घड़ी, जली आग देख के जी डरता। तो देखिए आग जल गई है, प्रहलाद जी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान को पुकार रहे हैं। तो क्या हुआ है देखिए, बड़ा चमत्कार, जो शीतला चीर होलिका ने ओढ़ रखा था वो अपने आप होलिका से हट गया और प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। होलिका जलकर राख हो गई और परमात्मा ने रक्षा की है प्रहलाद जी की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। आज प्रहलाद जी बच गए, गदगद हो गए, भगवान भक्ति की लाज रख ली। अब तो हिरण्यकश्यप का इतना क्रोध बढ़ गया, हाथ पकड़ा घसीटते हुए ले गया सभा में और कहने लगा कि बता तेरा भगवान कहाँ है। तो बताया, पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है, अरे मेरा भगवान तो तुम्हारे अंदर भी है, तुम देखना नहीं चाहते। मेरा भगवान पूरी सभा में है, मेरा भगवान तो कण कण में है, मेरा भगवान तो इस खंबे में है, मेरा भगवान आपकी तलवार में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ। आदेश दिया हिरण्यकश्यप ने कि जाओ इस खंबे को इतना गर्म करवाओ ये खंबा लाल हो जाए, ये खंबा लाल हो जाए, इतना गर्म करो। गरम कराया खंबा, इतना गरम कि लाल हो गया। अब देखिए, अब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने कहा कि जा, तेरा भगवान खंबे में है ना, जा मिल ले अपने भगवान से, भुजाएं भर के मिल ले। प्रहलाद जी ने ध्यान से खंबे को देखा, एकदम लाल खंबा है अग्नि से। गौर से देखा है तो छोटी छोटी चींटियां उस खंबे पर चल रही हैं। प्रहलाद जी ने सोचा, इतना गर्म खंबा करवाया है, इस पर चींटियां तो जल नहीं रही है, मेरा इतने बड़े शरीर का क्या ही बिगड़ेगा। भगवान चींटी बन करके आए हैं प्रहलाद जी को देखने, मतलब ये दिखाने के लिए कि तुम जलोगे नहीं, आओ तो सही। प्रहलाद जी दौड़ कर गए हैं खंबे की तरफ। हुआ क्या, एकदम से खंबे में से 12 नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतना क्रोध है नरसिंह भगवान में, हिरण्यकश्यप को पकड़ा है, लेकर के बैठे हैं देहरी पर। इतना क्रोध आ रहा है। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, कहने लगा मुझे पता है तू विष्णु है,
तू मुझे नहीं मार सकता। अरे मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। भगवान ने पूछा बता क्या वरदान प्राप्त है। बोले मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा देख ना तो अब दिन है ना रात है, संध्या कालीन बेला है। जब दिन और रात का मिलन होता है तो वो संध्या का दिन समय होता है। उस समय ना दिन है ना रात है, संध्या कालीन वेला है। अब तो फिर भगवान ने कहा और बता क्या वरदान था। बोले ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा देख न तो तू भीतर है और ना ही बाहर है, तू घर के बीच देहरी पर है। बोले फिर भी तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने पूछा बता क्यों नहीं। बोले मैं ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा ध्यान से देख मेरी ओर, ना मैं नर हूं ना पशु हूं। हंसने लगा। फिर पूछा तो बताया मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा देख मेरे पास न तो कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास तेरे लिए नाखून ही काफी हैं। और बता क्या वरदान था। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। हंसने लगा। बोले बता तो सही क्यों। बोले तुझे नहीं पता विष्णु, मैं 1 साल के अंदर पड़ने वाले 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। भगवान ने कहा बेटा तेरा पूरा इंतजाम करके आया हूं। लौंद का महीना जानती है लौंद। बोले तेरे लिए लौंद का महीना 13वां महीना बना करके आया हूं, तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना क्रोध आया परमात्मा को, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया है, मार दिया हिरण्यकश्यप को और पैर पकड़ के घसीटने लगे हैं। इतना क्रोध आ रहा है भगवान को। अब उस क्रोध को शांत कौन कराए। देवता घबरा गए। तो देवर्षि नारद जी को कहा गया देवताओं द्वारा कि जाओ प्रहलाद को कहो कि वो सामने जाए, तभी क्रोध कम हो सकता है, कोई और जाएगा तो बढ़ जाएगा क्रोध। प्रहलाद जी गए सामने। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को देखा तो उस पिता को छोड़ दिया, हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया, गोद में ले लिया, चाटने लगे हैं प्रहलाद जी को, लाड कर रहे हैं पुत्र। प्रहलाद जी रो पड़े। भगवान बहुत देर कर दी दर्शन देने में। अब भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगो। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान देना चाहते हो तो मेरे पिता को सदगति दे दो, ऐसा वरदान मांगा। इस प्रकार से भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं और प्रहलाद जी को दर्शन दे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।